दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे तीस्ता रिवर के ऊपर, जिसके लिए जो है शेख हसीना जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो भारत आकर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं और तीस्ता वाटर को लेकर बात करते हैं कि तीस्ता रिवर के ऊपर एक जो है डैम बनाना चाहती है शेख हसीना जी, जिनका वजह से जो है वो भारत आई और उस पर जो है चर्चा करना चाहती है और उस पर विचार करना चाहती है, क्योंकि चाइना जो है कंटिन्यूसली बांग्लादेश को जो है इस पे डैम बनाने के लिए जो है ऑफर दे रहा है, बड़े बड़े ऑफर दे रहा है। तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और क्या है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भारत के लिए तीस्ता डैम परियोजना, जो कि बांग्लादेश के जो है शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाहती है कि इस पे बने। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, तीस्ता रिवर जो है सिक्किम से निकलती है। सिक्किम से निकलने के बाद 83% जो इसका जो लेंथ है वो भारत में जो है सिक्किम से निकलने के बाद आपका कोलकाता होते हुए, मतलब कोलकाता वेस्ट बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल जिसमें बोलते हैं, वेस्ट बंगाल होते हुए जो है वो बांग्लादेश में जाती है। तो लगभग 83% जो भाग है तीस्ता रिवर की वो भारत में रहता है और 17% जो है बांग्लादेश में रहती है। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो है ग्लेशियर फीड जो है रिवर है तीस्ता रिवर, और ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। वही ब्रह्मपुत्रा आगे जाके जमुना में कन्वर्ट हो जाती है बांग्लादेश में और वो जमुना के नाम से जानी जाती है। तो तीस्ता रिवर जो है जो निकलती है सिक्किम से, लगभग 414 किलोमीटर ट्रैवल करके जो है वो बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है। इसके अलावा जो है ये ग्लेशियर फीडेड है और इसका जो पानी जो है, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे वाटर का होता है। वाटर का जो है बंटवारा को लेके जो है शेख हसीना जो ही हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के, वो हमेशा लगभग दशकों से चलता आ रहा है इस पे विवाद, उसको सुलझाना चाहती है और इस पे एक डैम बनाना चाहती है बांग्लादेश में, जिसको जो है चाइना जो है $1 बिलियन का लोन के रूप में दे के और उसको जो है बोल रहा है कि वो वहां पे बनाने का जो है सहायक देगा, बांग्लादेश को बोलेगा उससे। तो इससे क्या हुआ कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं साहिबा जो है वो जाना चाह रही है अभी चाइना। तो चाइना जाने से पहले वो भारत आती है, भारत में आकर जो है इस पे डिस्कशन करती है, इस पे बात करती है कि देखिए यदि आप लोग इस पे विचार कीजिए, अपने आदमी भेजिए और इस पे जो है तीस्ता रिवर के ऊपर बात करने से सोल्यूशन निकलेगा और इस पे जो है हम डैम बनाना चाहते हैं तो इसमें मदद कीजिए। नहीं तो फिर चाइना तो तैयार ही है, चाइना देने के लिए बनाने के लिए तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत एक अच्छा पड़ोसी देश के नाते जो है हम भारत का सहयोग लेना चाहते हैं। तो अब जो है भारत का ये बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए डोकलाम वाला कॉन्फ्लिक्ट हम लोग देखा है। डोकलाम जो है भारत का जो चिकन नेक है, जो नॉर्थ ईस्ट सिस्टर स्टेट्स हैं उनको जो जोड़ती है ये चिकन नेक। तो कहीं ना कहीं जो है ये चिकन नेक जो है ऊपर में जो है ये डोकलाम है, नीचे में बांग्लादेश, आदि चिकन नेक को कट कर देता है चाइना। तो कभी कभी ऐसा वॉर युद्ध ऐसा हुआ तो वो सबसे पहले इसको कट करेगा। तो इससे क्या होगा कि जितने भी सिस्टर स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के वो अलग हो जाएंगे भारत से, तो उस पर कब्जा करना आसानी होगा। तो इसी को मद्देनजर देखते हुए जो है भारत का एक सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है कि अभी वो तीस्ता नदी के ऊपर जो है बांध बनाना, डैम बनाना शुरू करती है चाइना। तो चाइना कहीं ना कहीं जो है वो चिकन नेक से करीब आ जाएगा, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके नजदीक आ जाएगा और दोनों उधर डोकलाम से और इधर ये तीस्ता के नाम पे बांग्लादेश से जो है भारत को जो है कभी भी कट करने का, कभी भी जो है वार का सिचुएशन पैदा कर सकती है। तो ये सिक्योरिटी रीजन के वजह से जो है भारत नहीं चाहता है कि जो डैम बांग्लादेश बनाना चाहती है तो उसको जो है वो कंप्लीट करे, चाइना कंप्लीट करे। क्योंकि चाइना यदि बनाना शुरू करेगा तो उसके मशीनरी, उसके कंपनीज, उसके लोग, सारे लोग जो है वो आके वहां पे बैठ जाएंगे चिकन नेक के आसपास। तो कहीं ना कहीं ये जो है भारत के लिए सिक्योरिटी का इश्यू हो जाता है। तो इसीलिए है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इसको जो है पहल करते हैं और उसको बनाने के लिए बात करते हैं। लेकिन विवाद क्यों आया भाई? तो विवाद, सबसे बड़ा विवाद आने का कारण हुआ ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी हैं वो चाहती हैं कि उनका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो तीस्ता रिवर है वो कहीं ना कहीं बंगाल से होकर जो गुजरती है और जाती है बांग्लादेश में। तो 2011 में भी ऐसा कुछ मनमोहन सिंह जी के सरकार में जो है
कुछ ऐसा हुआ था जिसपे टिस्टा के लिए जो है डैम बनाने की बात हो रही थी और वाटर शेयरिंग की बात हो रही थी, तो उसमें जो है ममता बनर्जी ने जो है एलिगेशन किया और उस पर काफी जोरदार जो है विरोध किया, जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाया। तो फिर से जो है भारत सरकार में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, जिनके महत्वाकांक्षा है कि वो अपने नेबर को जो है साथ लेके चले, तो उन्होंने जो है इस पे मीटिंग की। इस पे ममता बनर्जी कहती क्या है कि वाटर जो है, रिवर जो है और वाटर जो है स्टेट सब्जेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं जो है ममता बनर्जी से पूछना चाहिए, वो बहुत बड़ा एक लेटर लिख के प्राइम मिनिस्टर को भेजती हैं कि बिना उनके कंसर्न के जो है वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, नहीं तो इस पे जो है बवाल होगा, ऐसे कुछ करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब सोच रहे होंगे कि स्टेट का है तो स्टेट से पूछना चाहिए, लेकिन इसमें इंटरनेशनल इशू आ जा रहा है, जिसके वजह से सेंटर जो है इसमें इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। यही तर्ज पे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इसका डिसीजन लेते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा जो है बांग्लादेश के शेख हसीना, जो उन्होंने जो है वो जल्दी से जल्द जो है टेक्नीशियन भेजने के लिए बोला है कि आप बांग्लादेश में टेक्नीशियन भेजिए और उस पर जो है चर्चा कीजिए और बात कीजिए और उस पर डैम बनाने की बात होगा। अब प्रॉब्लम आता है कि शेख हसीना मैडम जो है इतना उग्र क्यों है डैम बनाने के लिए। तो देखिए तिस्ता रिवर जो है अब सिक्किम से निकल के बांग्लादेश में जाती है, तो लगभग 30 मिलियन लोग जो है इसी के अराउंड जो है रहते हैं, लगभग 30 लाख के लोग जो है इसके अराउंड सरवाइव करते हैं। तो तिस्ता रिवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों के लिए, लोगों के पॉपुलेशन के लिए और इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, तिस्ता नगर यदि बरसात में तो इतनी पानी लेके आती है कि बाढ़ का सिचुएशन रहता है कोलकाता से लेके जो है बांग्लादेश तक। लेकिन कहीं ना कहीं जो है गर्मी के समय, जो गर्मी बहुत ज्यादा तेज गर्मी आता है, उस समय जो है पानी का बहुत शॉर्टेज होता है, तो पानी जो है इसमें जो है बहुत मुश्किल से जो है आता है। तो कहीं ना कहीं शेख हसीना जी जो है वो बांग्लादेश के जो मैडम साहिबा हैं वो चाहती हैं कि यहाँ पे एक डैम बना के जो है पानी को रोका जाए, कंजर्व किया जाए, इससे इरिगेशन का फैसिलिटी मिल जाए, इससे जो है बड़े पैमाने पे पानी को रोका जा सकता है, जिससे कि पेयजल का समस्या पैदा जो हो रही है इतना उसको खत्म किया जा सके। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इस पे लाया जा सकता है, इसके इरिगेशन का बड़े पैमाने पे जो है सालों भर जो है इसका इरिगेशन किया जा सकता है। इसके अलावा जो है गर्मी के समय में जो वाटर शॉर्टेज हो जाता है, ये 30 लाख लोग जो अफेक्ट होते हैं पानी की वजह से, उसको भी जो है सॉल्व किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो है ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है बांग्लादेश का, जो साहिबा है शेख हसीना पीएम जो है उनका जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव थॉट है, जिसको लेके जो है वो भारत आते हैं। भारत सरकार जो है उसको मदद करने के लिए तैयार है और वो चाहते हैं कि दोनों मिलकर जो है इसको बनाए। अभी इनकेस यदि भारत पीछे हट जाता है और उसको बनाने से पीछे हट जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो फिर से जो है बांग्लादेश जो है चाइना पे अप्रोच करेगा, क्योंकि चाइना तो एनी टाइम तैयार रहता है, लेकिन कभी नहीं चाहेगा भारत की जो है एक चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी के वजह से इस प्रोजेक्ट को रोका जाए और प्रोजेक्ट किसी और के हाथ में दिया जाए, क्योंकि काफी लंबा जो है जो ये जो एरिया है काफी लंबा जो है ये ट्रैवल करती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के धरती पे वो कुछ भी करे, हम लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकते। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी बाहर थर्ड पार्टी यदि इन्वॉल्वमेंट होती है, चाइना यदि इन्वॉल्वमेंट होती है, तो ये भारत की सिक्योरिटी के लिए दिक्कत हो जाएगा। और बांग्लादेश की जो है शेख हसीना मैडम वो तो चाहेंगे ही कि चाहती ही है कि वो डैम बनाएंगे, लेकिन इसमें ममता बनर्जी क्यों इतना उतावली हो रही है। तो देखिए क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जिस समय पानी का शॉर्टेज होता है तो इस पे जो है बहुत बड़ा विवाद हो जाता है कि लोगों बंगाल के, वेस्ट बंगाल के लोगों को जो है इसमें जो है पानी को भी उनको भी कंसीडर करना चाहिए, उनको भी पानी का कमी किल्लत होती है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत ना आ जाए, इसके लिए जो है वो चाहती हैं कि मिलके जो है सोल्यूशन निकालें। देखिए 1983 में जो था इसमें बोला गया था कि देखिए टिस्टा का जो वाटर है 39% भारत यूज करेगा, 36% बांग्लादेश यूज करेगा और रेस्ट पानी जो है 25% ऐसे। तो इसी 25% जो है कहीं ना कहीं जो है आप ये सोचते होंगे कि ये 25% वाटर जाता कहाँ है, क्योंकि बंगाल जो है, बांग्लादेश जो है वो कहीं ना कहीं 36% यूज कर रहा है, तो 25% कहां था। तो देखिए जितना ज्यादा लंबा जिस एरिया में उसका जो है टेरिटरी होगा, उसका जो फ्लो होगा रिवर का,
उस एरिया में कहीं ना कहीं जो है इतने परसेंट कभी कोई और छोटे मोटे ट्रिब्यूटरी में चली जाती है, कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब हो जाता है, पानी इधर से उधर हो जाता है। तो ये 25% जो है ज्यादातर भारत ही यूज करता है। इसके अलावा 1988 में फिर से इस पे एग्रीमेंट होता है और इसमें जो है तीस्ता बैराज बनाने की बात होती है, बनती है, और इसमें जो है इंडिया 42% यूज करता है, 42.5%, और बांग्लादेश को जो है 37.5% मिलता है। तो बोला जाता है कि अब जो है इस पे जो है बांग्लादेश बैराज बना रही है, तो इससे जो है इससे हमको नहीं लगता है कि भारत को कोई दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि वो अपने एरिया में बना रही है। तो तो कहीं ना कहीं जो है ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सिक्योरिटी पर्पस को लेके। अब सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में जो है भारत से लगभग 54 ऐसा नदियां हैं जो भारत से होते हुए जो है किसी न किसी ट्रिब्यूटरी के रूप में जो है बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो 54 मेजर रिवर्स जो है जो बांग्लादेश जो है भारत से ही होकर गुजरती है। तो सोचिए कितने बड़े पैमाने पे जो है हमारा रिवर सिस्टम जो है बांग्लादेश को जो है हेल्प करती है इरिगेशन में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, और पेयजल पर के लिए, ये सारे में जो है कहीं ना कहीं हमारे भारत की तरफ से पानी जाता है। तो अब देखते हैं ये तीस्ता का मैटर जो है, तीस्ता रिवर जो है सिस्टम है जिसका टेक्नीशियन भारत भेजने वाला, इसके बाद तक क्या इसमें डेवलपमेंट आता है, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे जब आएगा तब, और उसमें देखेंगे कि ममता बनर्जी का क्या रोल रहता है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है कि नहीं किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सेंटर का सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसी के बारे में फिर उसके बाद चर्चा करेंगे, जानेंगे।